राधे राधे भाई लोग, ये है आपका सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो ध्यान देगा भाई, इसमें दो चीज है। पहला है तुम्हारा सेब, दूसरा है अंगूर। माना कि सॉल्व करते हैं अपने लोग। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। और इसमें भी दो केस चलेगा। केस फर्स्ट, पहला केस में हो जाएगा तुम्हारा 2 केजी सेब 2x प्लस 1 केजी अंगूर 1y बराबर हो जाएगा 160 रुपया। इसको एक बार और लिख दो, x प्लस 2x प्लस y बराबर 160 रुपया। समीकरण 1। और केस 2 में ध्यान देगा भाई, केस 2 है तुम्हारा 1 महीना के बाद, 1 मंथ बाद उस 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाता है 300 रुपया। 4 केजी सेब 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 400 रुपया। ध्यान से देखना दोस्त, इससे 2 को कॉमन ले लिया जाए, ठीक रहेगा। 2 कॉमन ले लिया जाए, 2x प्लस y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 400 और इसको कटा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 200। तो यहाँ हो गया तुम्हारा 2x प्लस y बराबर 200 रुपया। इसको कर देते हैं समीकरण 2। तो ध्यान से देखेगा भाई, ऊपर से अब इसको हटाते हैं। तो अपने लोगों को 2 समीकरण चाहिए था, दोनों समीकरण आ चुका है। ज्यामितीय विधि से अब चलना है, बीजगणितीय विधि तो तुम्हारा ये आ चुका है। अब चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस y बराबर 160 ये, और यहाँ पे बना देते हैं अपने लोग घर। ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान 160, एक लाइन में 0 रख के देखो, यहाँ पे सब 0 तो y बराबर 160। y का मान 0 रखते हैं तो इससे 2 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 80। काम बन चुका है। अब लेते हैं अपने लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 ध्यान देगा भाई, 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर है तुम्हारा 200 x y। इसमें x का वैल्यू रखेंगे 0 तो y का मान आ जाएगा तुम्हारा 200। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 100। ये तुम्हारा काम बन चुका है। तो अधिकतम बिंदु अपने लोगों का कितना है? 200। तो अपने लोगों को 200 तक लेना है, 200 तक लेना है। तो अपने लोग 20 का अंतराल ले लेते हैं। ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया x एक्सिस x डैश, ये हो गया y और ये हो गया तुम्हारा y डैश। मुद्दे को समझना। 20 का अंतराल लेते हैं, यहाँ पे लिख दो लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
और यहाँ आ गया तुम्हारा 200। इधर भी वही चीज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 180, 160 ना, 180 और ये आ गया तुम्हारा 200। तो ध्यान से देखेगा भाई, ये मूल बिंदु हो गया 0 0 और इसका नामकरण कर देते हैं अपने लोग। ये आ गया तुम्हारा ए का मान, ये हो गया बी का मान, ए का मान, बी का मान, ये हो गया तुम्हारा सी, ये हो गया डी का मान। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, ए का वैल्यू हो गया 0 160, एक्स का मान 0, वाई का 160, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ए बिंदु। ए बिंदु आ चुका है 0 और 160। हालांकि इसको ई पार में लिखना था, जगह की कमी की वजह से उधर लिख दिए, तुम लोग इधर लिखना ग्राफ में। और दूसरा है तुम्हारा y का 0, x का 80, यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा बी बिंदु, बी बिंदु 80 0। तो इसको इससे मिला दिया जाए और ये समीकरण तुम्हारा निकल चुका है 2x + y बराबर 160। 2x + y बराबर 160 काम बन चुका है। अगला देखना दोस्त, 2x + y बराबर 200, अर्थात ये हो गया c का वैल्यू, x का 0, y का 200, यहीं पे आ जाएगा। ये बिंदु आ जाएगा तुम्हारा c, कितना 0,200। अगला बिंदु हो जाएगा 0 और 100 0, अर्थात y का 0, x का 100, यहीं पे आ जाएगा तुम्हारा ये बिंदु आ जाएगा तुम्हारा d, 100 0, 100,0 और इसको इससे मिला दिया जाए और ये काम बन चुका है श्रद्धा भक्ति से। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, ये समीकरण हो गया तुम्हारा 2x + y बराबर 200। तो ये ग्राफ यहाँ पे खत्म होता है भाई, यही है तुम्हारा ज्यामितीय निरूपण। तो अपने लोग निरूपित कर दिया है, तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा और ग्राफ पे बना लेना दोस्त, क्योंकि ग्राफ पे बनाना यहाँ पे संभव नहीं है, तुम लोग अपना ग्राफ पे बना लेगा। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना।